Most welcome all of you, respected parents and dear students. Greeting of the day and Sri Ram Adarsh Coaching Center and Library. Now, today we learn under root how we can quickly answer of the root number. So मैं आपको यहाँ सबसे पहले बता रहा हूँ कि भाई सबसे पहले जैसे अपने इससे पहले लास्ट पीरियड में या लास्ट डे अपन ने वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं वो ट्रिक मैंने आपको बताई। उसमें अपन ने वर्ग निकाला था, जैसे 1 का वर्ग है 1 हो गया, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग है 16 एंड 7 का वर्ग है आपका 49, 8 का वर्ग 69, 9 का वर्ग 81। तो ऑल डिजिट्स आर 1 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 एंड 9 का वर्ग 81। यदि हम इसको थोड़ा सा नियरली देखें तो यदि 1 इसका जो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर इसका 1 के स्क्वायर से किसका मिल रहा है, 9 का मिल रहा है, 81। लास्ट 1 नंबर पे कौन है आपका, 1 है, ठीक। 2 का देखते हैं, इसका लास्ट नंबर 4 है, इट मीन दैट है 4, और हेयर 8 का भी 64, तो 1 नंबर पे कौन है, 4 है। 3 लास्ट नंबर एट 1 नंबर 9 एंड 7 में 49 है, ये फर्स्ट नंबर आ गया आपका 9 एंड 4 पे देखते हैं 16 एंड 6 का देखते हैं 36, 6 एंड 6 और सेम नंबर ऑफ 1। इस मतलब इसका इकाई का नंबर समान आता है, सिर्फ ओनली 5 है, वो किसी से मेल नहीं खा रहा है, इसका 25 है लास्ट। ये तो ये ध्यान में रखना है रूट निकालते समय, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, इसे नॉर्मली क्लासेज में जब आपको अंडर रूट निकालना सिखाते हैं तो भी 2 की डिजिट बनाते हैं, जितना बैलेंस बच गया उसको नीचे उतारते हैं, फिर उसके साइड से जिसका लिया है संख्या, जिसको अपने वर्क किया है उसको वही संख्या जोड़ कर अपने नीचे निकालते हैं, फिर उसका डबल से जोड़ा निकालते हैं। तो काफ़ी डिफिकल्टीज हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है, बट मैं आपको शॉर्टकट वे में बता रहा हूँ कि आप जैसे 1849 का निकालना है, ये आप 4 फिगर है आपके पास में, यानी जो डिजिट है इसमें हम 2 का कोई उसी प्रकार से बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं अपने, इसका जोड़ा बनाया अपने, इसका फर्स्ट फिगर पकड़िए आप 9। अभी 9 है वो किस किस में आ रहा है, आपने देख रखा है, पहले मिलान कर लिया था अपने 3 से, और सेकंड नंबर आ रहा है 7, 3 में 09 और 7 में आ रहा है 49। इसका मतलब है ये 3 और 7 से रिलेटेड 9 नंबर जो फर्स्ट नंबर है इसका, वो 3 और 7 से रिलेटेड, इसका तो इतना ही ध्यान रखना है, इस साइड 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास में रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर आ गया आपके पास में, या तो आएगा 3 आएगा, ये आपके पास में 7 आएगा। अब कौन सा आएगा देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं अपन 18। 18 में हम वो डिजिट वो नंबर लेते हैं जिसमें उसी संख्या को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी से दैट उसका वर्ग करते हैं। 18 से अबो नहीं जाने चाहिए, बट नियरेस्ट 18 के वो रहे, यानी डाउन साइड में। 18 को अपन किससे करते हैं, जिससे 18 अपने पास में कहाँ आ रहा है आपका 16 है, उसके बाद में 25 आ रहा है, यानी 4 से रिलेटेड, 4 4 जा 16। तो इसका पर्सनल जो पॉइंट बन गया वो बन गया आपका पर्सनल पॉइंट, या परफेक्ट पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, वो हो गया आपका 4।
अब इसको 1 इंक्रीज करिए, इसका 1 इंक्रीज कर लिया, आगे आपके पास में 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू आगे आपके पास में 20। अब इसको इससे कंपैरिजन करते हैं, 18 का कंपैरिजन हम 20 से करते हैं। 18 का कंपैरिजन किया तो भाई 18 से अबो आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो यानी इससे बिगर है तो हम इसका बिगर, ये क्या है, इससे स्मॉल स्मॉल है, सॉरी 18 20 से स्मॉल है, ठीक है। तो हम 4 के साथ में जो अपना परफेक्ट पॉइंट आया है ना, वो उसका स्मॉल ही लेंगे। स्मॉल में कौन आ रहा है यहाँ पे, मैंने कहा था स्टार्टिंग में, या तो आपको 3 लेना है या 7 लेना है, रेफरेंस नंबर, ठीक है ना। स्मॉल आ रहा है तो हम इसका स्मॉल ही लेंगे, तो हम 4 के साथ में आपका क्या लेंगे, 3, क्योंकि ये 20 से स्मॉल है 18, सो आवर आंसर इज 43 और करेक्ट आंसर। 6 का आ रहा है, 36 आ गया, फर्स्ट फिगर है, इनके दोनों की क्या मिल रही है, 6 मिल रही है, तो आपके पास में आ रहा है 4 एंड 6, तो इसका जो रेफरेंस नंबर आ गया 4 एंड 6, 4 और 6। अब इसमें से निकालते हैं, इसका नियरेस्ट देखते हैं क्या, स्क्वायर। स्क्वायर यदि अपन देखते हैं, अपन देखते हैं 73 है अभी, 73 64 और 81 में, 81 तो बिग गया, इससे बड़ा हो गया, अपन को स्मॉल लेना है। 64 किसका है, 8 का है, 8 8 जा 64। हमने जो परफेक्ट नंबर है वो हमने क्या ले लिया भाई, 8 ले लिया, 1 इंक्रीज करिए, कितना हो गया आपका 9, ये तो आपका परफेक्ट नंबर है। अब अपन को 8 के साथ में 4 लेना है, ये 8 के साथ में अपन को 6 लेना है, ये अब करके देखते हैं इसको। हम क्या करते हैं, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा 72, तो ये 72 आ गया आपके पास। अब देखिए उससे उससे इसका मिलान करते हैं, 73 72 से बिगर है, ये स्मॉल है, यानी ये इससे 72 से बिगर है, वो स्मॉल आया था, 20 से ये स्मॉल था, इसलिए हमने इसके साथ में स्मॉल ही लिया है, इसलिए क्या हो गया 43 हो गया। अब यहाँ बिगर आ रहा है 73 के से 72 से, तो हम इसका बिगर ही लेंगे इसके साथ में, तो क्या हो गया आपका आंसर 86 और करेक्ट आंसर ऑफ द अंडर रूट 7396। ये फॉर्मूला अपना चलेगा, ठीक है। और आपसे एग्जांपल्स में आपसे निकलवाता हूँ, ठीक है, ध्यान से धीरे इसको, दो पॉइंट्स को आपने देख लिए, 2 क्वेश्चंस आपने सोल्व कर लिए, एंड 3 एंड 4 मैं फिर से राइट करता हूँ आपके सामने। इसको आप देखना कि आपके किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। एट दैट इन योर माइंड whose number we get that 5154, इसका अंडर रूट निकालना है। नेक्स्ट है आपका 4489, इसका अपन को निकालना है, इक्वल सा है, सेम है, ठीक है। अपन को रूल एंड रेगुलेशन वही लेने पड़ेंगे, डबल जोड़ा बना दिया, हो गया पहला था। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट फिगर पकड़ते हैं, 4 किसका आ रहा है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, किसका है, 2 का भी है और 8 का भी, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, लास्ट में 4 आ रहा है, तो 2 एंड 8, तो इसका रेफरेंस नंबर जो आ गया वो आ गया 2 और 4, सॉरी 2 और 8, 2 एंड 8, 8 जा 64 और 2 2 जा 4, 4 से रिलेटेड हो गया, वो रेफरेंस हो गया उसका। अब इसकी तरफ देखते हैं अपन,
51 है अपने पास में। 51 किसके बीच में आ रहा है आपका? 49 एंड 64 के बीच में आ रहा है। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, क्योंकि 51 से कम होना चाहिए। तो कम किसका आ रहा है? 49 का। तो अपन ले लेते हैं इसको 7 ले लेते हैं। 7 7 जा 49। 7 अपन ने इसका परफेक्ट नंबर ले लिया। अब अपन को 7 के साथ में या तो भी 2 लेना है, या 7 के साथ में अपन को 8 लेना है। नंबर कौन सा लें? फिर एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। इसमें 1 इंक्रीज कर दीजिए आप, आपके पास में क्या आ गया? 8 आ गया। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इसी से 7 से, परफेक्ट नंबर। 8 7 जा 56। अभी 56 है वो 51 से बड़ा है, यानी 51 56 से स्मॉल है। स्मॉल है तो हमें 8 और 2 में स्मॉल कौन सा है? 2 नंबर पे है, यानी 2 है, नंबर पे नहीं, सॉरी 2 है। तो हम 7 के साथ में परफेक्ट नंबर जो है 7, इस 7 के साथ में हम उसका स्मॉल नंबर लेंगे, तो इसका 72 आंसर आएगा। यानी 5154 का अंडर रूट होगा आपका 72। इजीली क्विक सर्विस। ठीक, यहाँ देखते हैं इसको। 89 है, 9 से रिलेटेड देखते हैं। 9 किस में आ रहा है आपका? 9 आ रहा है आपका 49 है, और एक ये 9 ही है। किसके हैं? या तो 3 का है या 7 का है। तो इसका आ रहा है 9 का 3 और 7। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, यानी 9 का फर्स्ट नंबर आ रहा है। मिला, इनसे सेम नंबर आ रहा है, इनसे मिलान खा रहा है। ठीक है, 8 की तरफ अपन को कोई ध्यान नहीं देना है। अब अपन को इसकी तरफ देखना है। 44 वो अंक लेना है अपन को जिसको अपन उसी अंक से मल्टीप्लाई करें, तो 44 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चाहे उससे थोड़ा कम रह जाए। तो 44 हम देखते हैं तो भाई आपका 36 है और 49 है। ठीक, अपन इसको किससे ले लेते हैं? रिलेटेड करते हैं इसको 36 से करेंगे। किससे कर रहे हैं? 36। 36 किसका है? 6 का है। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? 6 ले लेते हैं। क्या परफेक्ट नंबर है, तो 44 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चाहे उससे थोड़ा कम रह जाए। तो 44 हम देखते हैं तो भाई आपका 36 है और 49 है। ठीक, अपन इसको किससे ले लेते हैं? रिलेटेड करते हैं इसको 36 से करेंगे। किससे कर रहे हैं? 36। 36 किसका है? 6 का है। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? 6 ले लेते हैं। क्या परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो हम 6 के साथ में 3 लें, ये 6 के साथ में 7। ये अब इसकी कैलकुलेट और करते हैं। तो इसको हमने 1 ऐड कर देते हैं। कितना हो गया आपका? 7। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जा 42। 7 6 जा 42 हो रहा है। तो 42 से तो 44 क्या है भाई? बड़ा है। ये बिगर है देन 72 से। इसका मतलब बिगर है ये, तो हमें बड़ा ही नंबर लेना है। इसमें भी बिगर ही नंबर लेंगे 6 के साथ में। बिगर कौन सा है? 7 है। तो इसका आंसर हो गया 67 और करेक्ट आंसर। ये आपका बिल्कुल इजी एंड सिंपल मेथड है जिसका कि हम उसका वर्ग निकाल सकते हैं। दो एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको इसी में, कि हम उसको क्विकली कैसे कर सकते हैं। करेंगे इसी मेथड से, बट उसमें को थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा कि भी इसमें तो ये हमने ये बातें बताई थी, लेकिन वो बातें यहाँ पर आ ही नहीं रही है। तब उसका क्या करें? इसमें देखना, एक 1296 1296 इसका अंडर रूट निकालना है।
इसका अपन अंडर रूट निकालते हैं, तो इसमें हम वो 2 डिजिट कर लेते हैं। इसको देखते हैं, 6 में किससे आ रहा है आपका, 6 हो रहा है आपका 4 का हो रहा है और आपका 6 का। तो इसके नियरेस्ट जो होगा 4 एंड 6, 4 और 6 ले लिया अपन ने। अब इस साइड में देखते हैं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से ज्यादा ना जाए। 3 ले लेते हैं, 3 3 जा 9 और 4 4 जा तो 16 होते हैं। अपर चले गए, अब चलेंगे हम इसमें लेते हैं क्या, 3। अब ये आ गया आपका परफेक्ट नंबर आ गया। अब 3 के साथ में हमें 4 लेना है, 3 के साथ में हमें 6 लेना है। देखते हैं इसमें 1 ऐड करिए, कितना हो गया आपका 4। 4 को हम इसी नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया 12। अरे भाई ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब तक तो मैंने आपको ये बताया था कि अप नंबर जाता है ये इस नंबर से, तो हमें ये बड़ा लेना है। यदि ये नंबर आपका ये डिजिट जो है वो इस नंबर से छोटी होती है, तो आपको क्या लेना है, स्मॉल नंबर लेना है। लेकिन यहाँ तो इक्वल आ गया, 12 12 आर है, सेम डिजिट, नो बिगर एंड नो स्मॉल आर। सो वी what digit or what number we can take here, हम कौन सा नंबर यहाँ लेते हैं। तो आपको कोई इसमें संशय करने की नंबर नहीं, जरूरत नहीं है। आप तो इसमें जो आपका बिगर नंबर है वही आप इसको राइट कर दीजिए। बिगर कौन सा आपका 6 है, तो 3 के साथ में हम लेंगे क्या, 6 लेंगे। यहाँ आ गया 36, यही आपका आंसर। इसमें स्मॉल और बिगर नहीं देखना है, सिर्फ ओनली यही देखना है, इक्वल आ रहे हैं तो उसमें बिगर नंबर की आपको इस साइड वाला लेना है। ठीक, 1 डिजिट और आपको यह क्लियर कर देता हूँ, इसमें सेम आते हैं 676, इसका अंडर रूट निकालते हैं, 2 एंड 6 हो गया। 6 का ले रहे हैं, 6 में कौन आ रहा है आपका, या तो 4 आ रहा है, ये आ रहा है 6, 4 और 6। ठीक है, 6 को लेते हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा तो 9 हो गए। आप चले गए तो अपन इसमें क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। ये आ गया आपका मेन पॉइंट है 2। अब 2 के साथ में अपन को 4 लेना है, 2 के साथ में अपन को 6 लेना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको इससे 1 इंक्रीज किया, 3 आ गया, और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया कितना, 2 से। 3 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। 3 2 जा 6, 6 6 आर सेम इक्वल हो गया, वही पोजीशन आ गई यहाँ पे। तो आपको पोजीशन मैंने आपको क्लियर कर देती भी कि यदि ये नंबर सेम आते हैं तो आपको कौन से वाला फिगर लेना है, इस साइड का स्मॉल नहीं लेना, बिग नंबर लेना है। तो हमको 2 के साथ में क्या लेंगे, 6 लेंगे, और यही आपके आंसर होंगे। छोटी सी बातें थी, और इस अंडर रूट निकालने में आप अपना समय बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हो, माइंड को ज़्यादा घुमाते हो, और माइंड को ज़्यादा घुमाने के चक्करों में आप मैथ से थोड़ा 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 करके अवे होते ही चले जाते हो। मैंने आपको बार बार रिपीट की है इस बात को कि मैथ इज अवर गेम ऑफ माइंड, ये हमारे मस्तिष्क का खेल है। अपन जितना इसका यूज करेंगे इन अंकों के साथ में, इन फिगर्स के साथ में, उतना ही अपना माइंड क्या होता है, विकसित होता है, प्रोग्रेसिव होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखें। हम मैथ के साथ में खेलने की कोशिश करें, ये आपकी गेम्स हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया जो भी आपको अच्छी ट्रिक्स नॉलेज को बताते हैं, उनको आप ध्यान से सुनिए और उसको अपने अंडरस्टैंडिंग में लीजिए।
और वो टेक्निक्स है आप अपनाइए, जैसे अपन शॉर्ट रूप में और कि अपन ओनली